उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर तीखा हमला किया है। राजभर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि विपक्ष वीआईपी कल्चर खत्म करने की बातें करता है, लेकिन शंकराचार्य के अनशन के माध्यम से वीआईपी स्नान का प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि शंकराचार्य के शिष्यों ने पुलिस से बदतमीजी की और प्रशासनिक नियमों का पालन नहीं किया। एक न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट के अनुसार ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि स्वामी जी संत हैं और अगर उन्हें स्नान करना था तो उन्हें स्वयं जाकर स्नान करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि साधु संत होने का मतलब ये नहीं कि कानून और जनता की सुरक्षा को नजरअंदाज किया जाए। राजभर ने इस मामले में शंकराचार्य के व्यवहार की आलोचना करते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में हिंसा या अव्यवस्था उचित नहीं है। ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीडी अब केवल परिवार केंद्रित प्रशासन का प्रतीक बन गई है। राजभर ने एसआईआर में वोटरों के नाम काटे जाने के आरोप पर तंज कसते हुए कहा कि 85 लाख मृतकों को जिंदा करने की क्षमता सिर्फ अखिलेश यादव में ही है। उनके अनुसार ये साबित करता है कि विपक्षी दल केवल राजनीतिक दांवपेच के लिए लोगों के अधिकारों को नकार रहे हैं। राजभर अयोध्या पहुंचे और कर्पूरी ठाकुर की जयंती के उपलक्ष्य में कशेरुआ चौराहे पर आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा शासनकाल की तुलना विपक्षी सरकारों से करते हुए कहा कि वर्तमान में भयमुक्त कानून का राज है। उन्होंने बताया कि गुंडे, माफिया और दंगाई अब जेल की सलाखों के पीछे हैं, जबकि सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकारों ने उन्हें बढ़ावा दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लागू करके पिछड़ी जातियों को जातिगत आरक्षण का लाभ दिलवाया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि विपक्षी सरकारें पिछड़ी जातियों के वोट लेकर उन्हें केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा कि बाबा अंबेडकर द्वारा दिए गए कीमती वोट पिछड़ों से छीने जा रहे हैं, इसलिए अब पिछड़ों को सतर्क रहने की जरूरत है। जनसभा के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य केवल राजनीतिक मुद्दों को उजागर करना और पिछड़ी जातियों के अधिकारों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में पिछड़ों को न्याय और समान अवसर मिलेगा और किसी भी राजनीतिक दल को उनके अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करने दिया जाएगा। ओम प्रकाश राजभर के इस जनसभा और उनके बयानों ने राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। उनके आरोपों में न केवल शंकराचार्य और उनके शिष्यों की कार्रवाई पर सवाल उठाए गए, बल्कि विपक्षी दलों की नीतियों और उनकी कार्यशैली पर भी तीखी टिप्पणी की गई। राजभर ने यह साफ कर दिया है कि उनके दृष्टिकोण में कानून, सामाजिक न्याय और पिछड़ी जातियों के अधिकार सर्वोपरि है। राजभर ने यह भी कहा कि विपक्षी दलों द्वारा प्रचारित मुद्दे और वीआईपी कल्चर केवल दिखावे के लिए हैं। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि प्रशासन और कानून का पालन करना हर नागरिक और धार्मिक प्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जैसे धार्मिक पदों पर बैठने वाले भी कानून और समाज के नियमों के अनुसार कार्य करें, न केवल व्यक्तिगत महत्व या अहंकार के कारण नियमों का उल्लंघन करें। इस अवसर पर उपस्थित कार्यकर्ताओं ने ओम प्रकाश राजभर के भाषण को गर्मजोशी से सुना और उनके विचारों का समर्थन किया। उनका कहना था कि राजभर का संदेश पिछड़ी जातियों और आम जनता के लिए सशक्तिकरण और न्याय का प्रतीक है।